हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी ऑन एक्सट्रैक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं मुबशिर। सो गाइस, आज हम देखने लगे हैं, पहले मैं आपको टाइटल बताऊंगा, इंडियन डिशेस दैट आर नॉट इंडियन। मतलब ऐसी भारतीय डिशेस जो इंडियन है ही नहीं, मतलब हम समझ के बैठे हैं और इंडियंस बड़े शौक से खाते हैं और हम इंडियंस, आप लोग ये समझते हो कि ये इंडिया की डिश पूरी है। दुनिया समझती होगी कि ये इंडिया की डिशेस हैं, बिल्कुल, लेकिन वो असल मायने में इंडिया की है ही नहीं। ये किसी और देश से है, किसी और देश से है, लेकिन इंडिया इंडिया ने सबसे ज्यादा यूज किया। इंडिया ने उसको ऐसा अपनाया कि वो अब इंडियन से ही एक तरह से पहचानी जाती है, लेकिन सही मायने में वो इंडियन नहीं है। तो भाई ये कौन सी होने लगी है डिशेस? बड़ा शॉकिंग वीडियो होने लगा, क्योंकि अब देखते हैं इसमें पहले डिशेस क्या है, फिर आखिर पे भाई पता लगेगा कि भाई वाकई ये कैसे पॉसिबल है। काउंट ऑन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। क्यों जब इंडिया में गुलाब जामुन आया तो कई लोगों की जान चली गई, और कैसे इडली को साउथ इंडिया में नहीं बल्कि पहली बार इस छोटे से आइलैंड में बनाया गया था। और क्या पानी पूरी सच में एक फॉरेन डिश है? सच्चाई जान के आप शॉक हो जाओगे, तो बने रहना वीडियो के एंड तक। नंबर 8, पाव भाजी। ये जो पाव भाजी हम खाते हैं ये एक्चुअली में पोर्चुगीज डिश है। भाजी शब्द इंडियन है, लेकिन पाव भाजी में जो पाव शब्द है वो पोर्चुगीज का है। वहाँ इसे पाव कहा जाता है और वहाँ के लोग पाव को भाजी के साथ खाया करते थे। वहाँ पर लड़ाई के दौरान इसका काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि जो बची हुई सब्जियाँ होती थी उन सबको क्रश करके इनमें मिर्च मसाला डालकर ये इसे पाव के साथ खाते थे। पर जब ये भारत में आए तो भारत के लोगों ने इसमें अपना अलग ही तड़का डाल दिया। इसमें कांदा, लहसुन जैसी कई सारी स्पाइसेस और चीजें डाली और फिर इनकी बोरिंग से पाव भाजी को टेस्टी पाव भाजी बना दिया। नंबर 7, गुलाब जामुन। जब ये इंडिया में आया तो कई लोगों को अपने जान से हाथ धोना पड़ा। इसके इंडिया में आने की स्टोरी काफी सैड है। इसे सबसे पहली बार मुगल्स लाए थे, जो कि इंडिया के लिए काफी वायलेंट थे। उस वक्त गुलाब जामुन को लुकमान अल कदी कहा जाता था, जो कि एक पर्शियन डिश है। और इसके लिए भी 2 मशहूर स्टोरी है। एक तो ये कि इसे मुगल्स अपने साथ पर्शिया से यहाँ पर लाए थे और यहाँ के लोगों को भी ये बहुत पसंद आया था। और वही कई लोग ये भी कहते हैं कि जो पर्शिया के शेफ थे उन्होंने मुगल बादशाह को खुश करने के लिए एक स्वीट बनाया था और गलती से उनसे गुलाब जामुन बन गया। हालांकि इसका कोई प्रूफ मौजूद नहीं है। नंबर 6, इडली। हमें इडली को देखकर लगता है कि ये एक साउथ इंडियन डिश है, लेकिन मुझे भी अब पता चला कि हम गलत हैं। दरअसल इडली वो एक इंडोनेशियन डिश है जिसका रियल नेम है केडली। ये तब की बात है जब इंडोनेशिया में हिंदू राजा राज करते थे और उनमें से कई राजा शादी करने के लिए इंडियन वाइफ को चुनते थे। और जब वो इंडिया में आते थे तो उनके साथ ये केडली भी इंडिया में आई और इंडिया में आने के बाद इडली बनकर रह गई। और इसके कई वक्त बाद इडली और सांबर को साथ में खाना शुरू किया। पर कई लोग ये भी मानते हैं कि केडली को इंडिया में राजा नहीं बल्कि अरब लाए थे। पर जैसे भी हो ये है तो इंडोनेशिया की। नंबर 5, समोसा। ये इंडियन फूड होने के बाद भी इंडियन नहीं है। इसे समोसा या समोसा कहा जाता है। ये एक्चुअली सेंट्रल एशिया का है। वहाँ पर इसके अंदर मीट डालकर खाया जाता था, लेकिन जब 10th सेंचुरी में ये इंडिया में आया तब इंडिया में ज्यादातर लोग वेज खाया करते थे और इसीलिए इंडिया के लोगों ने इसके अंदर से मीट को बाहर निकाला और आलू का मसाला भर दिया और यही से शुरुआत हुई समोसे की। और आज हम इसे तीखी चटनी के साथ बड़े चाव से खाते हैं। नंबर 4, राजमा चावल। पंजाब के लोग राजमा चावल को खाना काफी पसंद करते हैं, इसलिए ज्यादातर लोगों को लगता है कि राजमा चावल की शुरुआत पंजाब में हुई है, लेकिन असलियत में ये भारत में उगाए ही नहीं जाते। राजमा पहले बस मेक्सिको में बनते थे और वहीं पर खाए जाते थे, लेकिन फिर जब भारत में पोर्चुगीज ट्रेड करने और कब्जा करने आए तब वो अपने साथ राजमा को ले आए और उसके बाद राजमा को भारत में ग्रो करना शुरू किया गया और अब इसे पंजाब और हरियाणा साइड के लोगों ने अपनी डाइट में शामिल कर लिया है। नंबर 3, हलवा। भारत में अब कई सारी चीजों का हलवा बनाया जाता है, लेकिन इसका रियल नाम हल्व हुआ करता था, जिसका मतलब होता है स्वीट। पर ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि भारत के कई जगह पर ये बात सामने आती है कि जब पर्शियन भारत में आए थे तो उससे पहले भी हलवा खाया जाता था। इसलिए हो सकता है दोनों जगह पर एक ही वक्त में इसे बनाने की प्रथा शुरू हुई हो, लेकिन ये फूडीज के लिए आज भी काफी कंट्रोवर्शियल मुद्दा है। नंबर 2, जलेबी। जलेबी का असली नाम जुलाबिया या जलाबिया है। ये एक्चुअली में ईरान की है, जहाँ पर इसे सिर्फ त्योहारों के लिए बनाया जाता था, तो उसके लिए वहाँ पर जलेबी बनती थी। और जब ये भारत में आए तो इसे हमने हमारे स्टाइल में बनाया। पहले ये थोड़ा अलग हुआ करती थी आज की जलेबी से, और इसलिए कह सकते हैं कि आज हम जो जलेबी खाते हैं उसमें भारत का ट्विस्ट मिला हुआ है। नंबर 1, पानी पूरी का नाम सुनकर ही मुंह में पानी आ जाता है और कई लोगों को ऐसा लगता है कि पानी पूरी जो है वो फॉरेन फूड है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारी फेवरेट पानी पूरी पहले से हमारी थी और हमारी है। इसकी शुरुआत को लेकर हमेशा से कंट्रोवर्सी रही है, लेकिन ये
जो है ये महाभारत के टाइम से चली आ रही है। हाँ, कई लोग ये भी मानते हैं कि इसे किसी और ने नहीं बल्कि द्रौपदी ने इसे बनाया था। एक स्टोरी के हिसाब से द्रौपदी की स्किल्स को टेस्ट किया गया था और उस टेस्ट को पार करने के लिए उन्होंने पानी पूरी बनाए थे और ये माता कुंती को इतनी ज्यादा पसंद आई कि उन्होंने इस डिश को इमॉर्टल होने का वरदान दिया और देखा जाए तो ये आज तक सबकी फेवरेट है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर। ये उस टाइम से चल रही है ब्रो, उस टाइम से वाकई चल हाँ, महाभारत काल से। बिल्कुल ये मतलब इंडियन है। अब जलेबी का देखो, इंडिया में और पाकिस्तान में मैं कहता हूँ शायद इस एशिया की मैं बात कर रहा हूँ, सबसे ज्यादा इंडिया पाकिस्तान में खाई जाती है। लेकिन ये बेशक फूड इंडिया से नहीं आए, कोई 10वीं सेंचुरी में आया, कोई मुगल लाए, कोई ईरानी लाए, कोई पुर्तगीज लेकर आए, बेशक मानता हूँ। लेकिन भाई साहब इनको पहचान भारत ने दी, पहचान भारत ने दी। ये जानिए आप भारत के नाम से जाती अब है। मैं तुम्हें बता, भारत से ज्यादा यूज, भारत क्या दुनिया में पहचान इनकी कराने वाला इन डिशेस की भारत सबसे ज्यादा। अगर मैं एक बात बोलूं ना, जलेबी, समोसा, गुलाब जामुन, हलवा, ये 4 चीजें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में सबसे ज्यादा खाई जाती हैं। और इडली वगैरह तो भारत में खाई जाती है। और इडली ज्यादा, वड़ा पाव यार भाई नहीं, पाव भाजी भी इंडियन नहीं है, वो किसी पुर्तगीज। इडली भी कहते हैं वो नहीं। भाई गोवा साइड आए थे ना पुर्तगीज, पहले गोवा जो था ना 19 पता नहीं कितने तक, फिर इंडिया ने मतलब अपना आजाद करा के अपने अंडर ले लिया था, नहीं तो अभी तक ये पुर्तगीज के अंडर था सारा, और इसका बहुत वो देख रेख उन्हीं के अंदर था। अभी तो भारत ने ले लिया और वो उनको अभी तभी तो पुर्तगाल को मतलब इंडिया बुरा लगता है क्योंकि उनकी बहुत ही एक जगह ले ली थी। सही बात। और ये अभी तक उन्हीं के अंडर था। और अच्छा, आप लोगों से क्वेश्चन है यार, आप लोगों को इनमें से किन किन चीजों का पता था कि ये है इंडियन? राजमा चावल भी भाई नहीं है। राजमा चावल भी यार, राजमा चावल पूरी इंडिया में खाया जाता है, सिर्फ हरियाणा और पंजाब में। अच्छा, पानी पूरी को वरदान है मोर्टेलिटी का, मतलब कभी भी ये खाना, ये चीज खत्म नहीं होगी। मतलब ये खाना इसको कोई खत्म ही नहीं करेगा, मतलब ये खत्म ही नहीं। देखो अब हजारों साल गुजरते हैं, कितनी डिशें गायब हो जाती हैं, कितनी नई डिशें आ जाती हैं, लेकिन इंडिया में अभी भी चल रही है। पता नहीं महाभारत काल पता नहीं कितने साल हो गए हैं, बिल्कुल अभी से हजारों सालों से अभी भी वही चल रहे हैं यार। कौन सा ऐसा बंदा है जिसने अभी तक पानी पूरी नहीं खाई हो? हमारे सब्सक्राइबर कहते होंगे कि हम दिन में 2-3। लेकिन गाइस आप लोग किस पे शौक हुए, किसको आप इंडियन समझते थे? और ये जानकर हैरान मैं सबसे ज्यादा वड़ा पाव को, मैं पाव भाजी पे हूँ, मैं पाव भाजी पे हूँ। उसके बाद मुझे जो शौक लगा समोसे पे भी लगा, बिल्कुल समोसा। अच्छा, एक इडली पे मैं बहुत शौक हूँ, मैं टोटली उसको इंडियन समझता था, मैं खुद उसको इंडोनेशिया से यार, वो इंडोनेशिया से। तो आप जाए गाइस किस पे ज्यादा शौक हुए लाजमी बताना कमेंट सेक्शन में, आप क्या इसके बारे में सोचते हैं। गाइस अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।